पिछले क्लास में हम लोग लाभ हानि की कुछ बेसिक सी बातें जान गए थे। तो आइए उस बेसिक बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें सीख लेते हैं, फिर आगे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा था लाभ और हानि। इसमें 4 बातें हमने आपको सिखाया था। क्या क्या? तो एक हमने सिखाया था क्रय मूल्य, और दूसरी बात हमने क्या सिखाया था? विक्रय मूल्य। बात क्लियर है? और तीसरी बात हम क्या सिखाए थे? तीसरी बात सिखाए थे लाभ, और चौथी बात हम सिखाए थे हानि। लाभ कब होता है, हानि कब होता है, ये सब बातों पे क्या हो गई थी? चर्चा हो गई थी। तो आइए इसके आगे बढ़ते। तो क्या आप लोग हमें बताएंगे कि कहाँ तक की चर्चा हो गई थी? अब मुझे पता है कि शायद आप लोगों को हम लाभ और हानि बता दिए थे, विक्रय मूल्य पे चर्चा हो रही थी। चर्चा कहाँ तक हो रही थी? यदि हम सही हैं तो चर्चाएं हो रही थी कि माना कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5500 था और इस पर 10% का लाभ हो रहा था। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5500 है तथा लाभ 10% का है तो क्रय मूल्य क्या होगा? इस पे क्या हुआ था? चर्चा हो रहा था। तो हम बता दिए थे कि 10% लाभ का मतलब होता है 1/10। यदि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ होता, अर्थात हम 10 रुपये की वस्तु 11 रुपये में बेच देते। बात क्लियर? मुझे ये बता दीजिए कि हम किसी वस्तु को 5500 में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? तो हम लाभ हो रहा है। जब 5500 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हम इस वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या फिर कम में खरीद के लाए होंगे? कम में खरीद के लाए होंगे ना। लाभ पाने के लिए हमें वस्तु कम में खरीदना चाहिए, और यदि हानि चाहते हैं तो वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाइए, कम में बेच दीजिए। तो ये बात पक्का है कि जब 5500 रुपये को हम वस्तु बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो हम इससे वस्तु क्या किए होंगे? ज़्यादा में नहीं, कम में खरीद के लाए होंगे। तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। 11 × 5 = 55। यहाँ क्या मिला? 500, 2 0 और 1 3 0, अर्थात वस्तु को हमने कितना में खरीद के लाया? कल यहाँ तक की चर्चाएं हो गई थी। कल यहाँ तक की चर्चा हो गया था। आइए आज हानि की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद से अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए कि मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को मान लीजिए 2000 में बेच रहे हैं। हम किसी वस्तु को 2000 में जब बेचा तो मुझे 10% की हानि हो गई। जब हम किसी वस्तु को 2000 में बेचा, जब हमने किसी वस्तु को 2000 में बेचा तो हमें क्या हो गया? 20% की हानि होगी। तो पहला काम यही होता है कि आपको जितना 10% हानि है जी, तो जितना प्रतिशत का हानि या लाभ होता है पहले उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। ये सबको बात पता है। यदि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपया का घाटा होता, हानि होता ना। अर्थात 10 रुपये की वस्तु हम कितना में बेच देते? 9 रुपये में बेच देते। पक्का? अब यहाँ देख लीजिए, जब हम वस्तु को 2000 रुपये में क्या करते हैं? बेचते हैं, तो हमें क्या होता है? हानि होता है। तो हमने वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाया होगा कि कम में? ज़्यादा में खरीद के लाया होगा कि कम में? तो ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे तो क्या होगा? हानि होगा। तो बस वही बात, ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा? यहाँ पे 4 0 / 9 कितना होगा?
ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, ऐसे दशमलव करके 2 2 बढ़ता जाएगा, दशमलव लग के 2 2 बढ़ता जाएगा। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी कि इसको 2222 के समथिंग हमने क्या किया होगा, खरीद के लाया होगा। आइए सेम पैटर्न पे एक और प्रश्न करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक वस्तु को हमने 5000 में खरीदा, 5000 में क्या किया हमने, खरीदा, और इसको बेचने पे हमें हानि हो गई, बेचने पे हानि हो गई, कितना प्रतिशत, तो अपने हिसाब से कुछ ही प्रतिशत नोट कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं 20%, यहाँ 4 कर लीजिएगा, 4000। इस वस्तु को हमने 4000 में बेचा तो मुझे क्या होता है, 20% की हानि हो जाती है। तो पहला काम क्या होगा, 20% की आप वैल्यू निकालिए, कितना होता है, 1/5। 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का क्या होता, हानि होता, अर्थात वस्तु बिकता कितना में, 4 रुपये में। 5 की वस्तु कितना में बिक जाता, 4 में बिक जाता। अब आप हमें बताएंगे कि जब किसी वस्तु को हमने 4000 में बेचा तो हमें हानि हो गया, तो उस वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या कम में खरीद के लाए होंगे। जो लोग नहीं आए होंगे कल ना, आज उनको बिल्कुल समझ में आता भी नहीं होगा, वो समझ रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, सर पागल हो गए हैं क्या, कुछ ही बताते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रोज़ आइए, रोज़ आएंगे तभी जाके सब कुछ समझ में आएगा। जहाँ एक दिन गैप हुआ, खासकर जब किसी चैप्टर का बेसिक होता है, तो जो लोग बेसिक नहीं किए होंगे, कल की क्लास यानी कि छोड़ दिए होंगे, उनको क्या होता होगा, अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन चलिए उसका वीडियो आज या कल में, कल ही कर देंगे अपलोड, यानी कि अपलोड हो गया होगा, अपलोड हो गया होगा, उसको देख लेंगे ताकि सभी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए, जब किसी वस्तु को हम 4000 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो उस वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या कम में, ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे। अरे ज़्यादा में खरीद के लाए और कम में बेच दिए होंगे तो हमें क्या हो गया होगा, हानि हो गया होगा। अर्थात 4000 को जो हम वस्तु बेच रहे हैं, ये पक्का है कि 4000 से ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे, तो ज़्यादा में खरीद के लाए हैं तो ज़्यादा वाला ऊपर, 4 से 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, तो 4 का 1000 में मल्टीप्लाई होगा 5000। अर्थात उस वस्तु को हमने कितना में खरीद के लाया और कितना में बेच दिया, 4000 में बेच दिया, और हमें क्या हो गया, 20% का नुकसान हो गया, 20% का हानि हो गया, 20% का घाटा हो गया। बात क्लियर। तो आइए थोड़ा सा प्रकृति को और चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है हमें, कि मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 1000 में खरीदा, किसी वस्तु को हमने 1000 में खरीदा। जब किसी वस्तु को हम 1000 में खरीदते हैं तथा इस वस्तु को 20% लाभ पर हानि पर बेच दिया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है तथा इस वस्तु को बेचने पे हमें 20% का हानि होती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे आप, विक्रय मूल्य हमको पता करना है, लेकिन क्रय मूल्य दिया है, तो जो 20% दिया है इसकी वैल्यू लिखिए, कितना होता है, 1/5। यदि 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपया का क्या हो जाता, हानि हो जाता। 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का हानि हो जाता। अर्थात कितना में वस्तु बिकता, 5 की वस्तु 4 में बिकता। बोलिए बात क्लियर है।
तो आप मुझे बता दीजिए कि जब हम वस्तु 1000 में खरीद के लाए हैं, जब वस्तु हम 1000 में खरीद के लाए हैं और हमको बेचने पे घाटा हो गया, तो हम ज़्यादा में बेचे होंगे कि कम में? कम में बेचे होंगे ना जी। जब हम कम में बेचेंगे तभी न क्या होगा, हमें नुकसान होगा। ज़्यादा में बेचेंगे तो फायदे है। लेकिन हमने क्या किया, कम में बेच दिया तो हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। इसीलिए कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। तो 5 दूना के 10, 200 और 4 दूना 8, यानी कि 800। अर्थात उस वस्तु को हमने कितना में बेच दिया था, 800 में बेच दिया था। तो मुझे क्या हो गया था, 20% का घाटा हो गया था। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है? यदि आप लोग कहें तो फिर सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और बता दें, या फिर कहें तो आगे चलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि समस्या न हो। इस प्रश्न को हम साफ कर देते हैं। चलिए देखिए, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 6000 है। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 6000 है। और इस वस्तु को बेचने पे हमें क्या होता है, 10% की हानि होती है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6000 है तथा उस वस्तु को बेचने पे हमें 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए क्या करना होगा, जो पहले हानि प्रतिशत दिख रहा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, 1/10। अब इस 10 रुपये की वस्तु को जब हम बेचते हैं तो मुझे 1 रुपये का क्या होता है, हानि होता है। जब इस 10 रुपये की वस्तु को हम बेचते हैं तो 1 रुपया का घाटा होता है। अर्थात 10 रुपये की वस्तु हम 9 रुपये में बेच देते हैं। 10 से 1 कम, अर्थात 9 रुपये में बेच देते हैं। मुझे एक बात बताइए, वस्तु को कम में बेचेंगे तो घाटा होगा कि ज़्यादा में बेचेंगे तो घाटा होगा? नुकसान कब होगा, हानि कब होगा? जब ज़्यादा में बेचेंगे तब हानि होगा, या फिर कम में बेचेंगे तब हानि होगा? कम में बेचे होंगे तो हानि हुआ होगा। तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। 1 0 से 1 0 और 9 छक्के कितना होता है, 54। इसके आगे कितना 0, 00। अर्थात इस वस्तु को हमने कितना में खरीदा होगा, 5400 में खरीदा होगा। बात क्लियर? कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोग जान गए, तो बेसिक बातें यहाँ कंप्लीट होती है। बेसिक बातें यहाँ पर कंप्लीट होती है। आइए कुछ प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला करा कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है तो लाभ प्रतिशत होगा। क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 8:9 है, तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पहले ही बता दिए हैं कि जहाँ कहीं भी क्रय मूल्य आएगा हम शॉर्टकट में लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे, सीपी। तो सीपी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी। कह कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 8:9 है। यदि क्रय मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 9 है। तो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत होगा। यदि 8 की वस्तु, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, जितने में हम वस्तु को खरीद के लाए, और एसपी क्या, जितना में हम वस्तु बेच दिए। यदि 8 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और 9 रुपये में बेच देते हैं तो हमें कितने का लाभ होता है, 1 रुपये का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 1 रुपये का। और लाभ और हानि किस पे निर्भर करता है, उसके क्रय मूल्य पे, उसके क्रय मूल्य पे। तो 1 रुपये का लाभ हुआ किस पे, क्रय मूल्य 8 पे,
और आप होशियार हैं तो प्रतिशत पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि 1/8 कितने प्रतिशत का मान होता है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए। 4 से कट जाएगा 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा कितने बार में 25 चौको 100। क्या मिल जाएगा 25 बटा 2। 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5%। यही प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है। तो आइए सेम पैटर्न पे एक और प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। करेक्ट कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। क्रय मूल्य अर्थात क्या सीपी और विक्रय मूल्य क्या अर्थात एसपी। क्रय कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। 7:8 है, दिख रहा है ना। अर्थात सीपी मतलब क्या कि जितने में हम वस्तु खरीद के लाए और एसपी मतलब क्या कि जितने में हम वस्तु को बेच दिए। तो 7 रुपये की वस्तु हमने खरीद के लाया और कितना में बेच दिया, तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ है, लाभ हुआ है। जब 7 रुपये में खरीद के लाए हैं और 8 रुपये में बेच दिए हैं, हमें क्या हुआ है 1 रुपये का लाभ हो गया है। कितने का लाभ 1 रुपये का लाभ हो गया है। तो 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत के लिए 100। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 1/7 की वैल्यू डायरेक्ट रखिए, कितना होता है 14 सही 2/7, या फिर भाग देना है तो भाग दे लीजिए कितना 100 बटा कितना 7। वही बात यहाँ भी आएगा 7 कम 7 3 7 चौको 28 14 सही 2/7 प्रतिशत का। क्या यहाँ लिख दीजिएगा लाभ, क्योंकि ऑप्शन में दोनों देगा। 14 सही 1/2 प्रतिशत लाभ, 14 सही 1/2 प्रतिशत हानि, दोनों देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा लाभ होगा। यहाँ तक की बात क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए। कह कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचा है तो कौन सा मूल्य होगा एसपी। कौन सा मूल्य कितना 1470 रुपये। बात क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कराए 16 सही 2/3 प्रतिशत का लाभ कमाता है। प्रॉफिट पी 16 सही 2/3 प्रतिशत। हमने क्या सिखाया बेसिक में कि कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रतिशत में दिया है पहले उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/6 होगा। यदि 6 रुपये की वस्तु होती तो कितना का लाभ होता, अर्थात 6 की वस्तु कितना में बेच देते 7 में बेच देते। बस अब रुक जाइए, अब यही क्या है खेला है 1470। मुझे एक बात बता दीजिए, लाभ के लिए हमें वस्तु कम में खरीदना चाहिए कि ज़्यादा में। हम चाहते हैं कि वस्तु पे हम बेचे तो लाभ हो, तो हम उसको कम में खरीद के लाए होंगे कि ज़्यादा में। तो लाभ के लिए हमें वस्तु कम में खरीदना चाहिए, इसलिए कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। भाग दीजिए 7 से, तो 7 दूना 14 7 एकम 7 0, यानी कि 0 6 कम 6 6 दूना 12। अर्थात उस वस्तु का सीपी अर्थात क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1260 रुपये हो जाएगा। बोलिए किसी को कुछ समस्या है? नहीं समस्या है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट प्रश्न देखिए। किसी वस्तु को 770 में बेचने पर, कितना में बेच रहे हैं हम 770 में बेच रहे हैं, तो कौन सा मूल्य होगा एसपी। कितना बेचे 770 रुपये में। लेकिन जब 770 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं तो इस पे हमें लॉस होता है, हानि होता है। कितने का? तो 12 सही 1/2 प्रतिशत का। हमने बताया कि आपसे कि जब भी लॉस या हानि हो, लॉस या प्रॉफिट हो,
तो हमेशा उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 12 से ही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। यदि 8 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का क्या होता? हानि, लॉस होता। 8 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का क्या होता? हानि होता। अर्थात 8 की वस्तु कितना में बिक जाता? 7 में बिक जाता। बात क्लियर? तो आप मुझे बता दीजिए कि जब हम 770 में कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें हानि होता है, तो वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या कम में? ज़्यादा में। तो बस ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 11 सत्ते 77 और 11 बटे 88 अर्थात 880 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आज के लिए, हाँ हानि तो पहले ही दिया कि हानि, तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे का प्रश्न अगले क्लास में कर लिया जाएगा।